Hello student. Now we are going to solve question number 5 of exercise 7.2. 7.2 question number 5. Find the ratio. इस क्वेश्चन में भी रेशियो बताना है in which the line segment joining A 1 minus 5 B minus 4 and 5 is divided by the x axis. Also find the coordinate of the point of division. आपको देखिए इस क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया था, फाइंड द रेशियो दिया था, तो उसमें भी आपको क्या बताना था, रेशियो बताना था। लेकिन उस क्वेश्चन में क्या दिया था, आपको दोनों साइड के कोऑर्डिनेट दे दिए थे, बीच में जो तीसरा पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट दे दिए थे। और इस क्वेश्चन में क्या किया, आपको दोनों साइड के कोऑर्डिनेट तो दे दिए गए, लेकिन बीच में जो आपको कोऑर्डिनेट देना चाहिए था उसने कह दिया है कि वो एक्स एक्सिस से क्या हो रहा है, कट हो रहा है, एक्स एक्सिस उसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप बताइए, तो देखो मान लो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, और इसमें कोऑर्डिनेट दिया है 1 और -5 और ये दे दिया है -4 और ये पॉइंट 4। इन दोनों पॉइंट को, ये दोनों पॉइंट से ये लाइन, अब इसको जो डिवाइड कर रहा है वो कौन है, तो वो है आपका x एक्सिस। और x एक्सिस पे कोई भी अगर पॉइंट हो तो उसका कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है x और 0, x और 0। अब आपको बताना है इस पॉइंट पे रेशियो m1 और m2। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने y से बताया था, तो वहां आप दोनों में से कोई एक ले सकते थे, आप फ्री थे उसके लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में आप नहीं ले सकते हैं। अब देखो मुझे m1 m2 बताना है, ये तो एक अननोन वैल्यू हो ही गई। यहां अगर देखें, अगर मैं x के फार्मूले को यूज करता हूं तो ये आएगा फार्मूला, अगर ये फार्मूला आएगा तो m1 m2 मुझे पता नहीं है, x भी मुझे पता नहीं है, तो क्या मैं इस फार्मूले को ले सकता हूं? तो इस फार्मूले को मैं नहीं यूज कर पाऊंगा, क्योंकि दो अननोन वैल्यू हो जाएगी और दो अननोन वैल्यू बिना दो इक्वेशन के नहीं सॉल्व होती है, यहां तो एक ही इक्वेशन हो रहा है। तो इसके लिए मुझे y की वैल्यू 0 दी गई है, मैं इस फार्मूले को अप्लाई करूंगा, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। कोऑर्डिनेट मेंशन कर लीजिए, ये है आपके पास x1 y1, ये है आपके पास x2 y2, और ये आपके पास y की वैल्यू 0, m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 5 प्लस m2 की वैल्यू पता नहीं है, y1 की वैल्यू -5 बाय m1 प्लस m2। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ओवरऑल वैल्यू 0, 5 m1 माइनस 5 m2। आप m1 को ट्रांसफर कर लीजिए, -5 m1 और -5 m2, ये दोनों कैंसिल हो गए, m1 आपके पास रहेगा, इसको ट्रांसफर कर लीजिए m2, और ये हो जाएगा 5/5 और 1/1, या आप लिख सकते हैं m1 रेज़ टू m2 इज इक्वल टू 1/2। रेशियो तो बता दिया, अब कह रहा है इसका कोऑर्डिनेट भी बताइए। इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूं, 1:1, इधर भी एक हिस्सा है इधर भी एक हिस्सा है, इसका मतलब ये क्या है, मिड पॉइंट। तो मैं मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के x की वैल्यू बतानी है, y की तो 0 आ जाएगी, आप देख लो 5 - 5 0 0/2 0। तो मैं यहां मिड पॉइंट भी लगा सकता हूं, लेकिन क्या सभी क्वेश्चन में मिड पॉइंट लगता है? बिल्कुल, कभी कभी रेशियो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनकी वजह से मिड पॉइंट नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ आपके पास चांस है तो यहाँ आप लगा सकते हैं। तो x की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, x यहाँ नोन है, x इक्वल टू 1 -4/2, ये होगा -3/2। इस x इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो -3/2 और 0, ये होगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आपको दिया हुआ है ये पैराग्राम के क्या है, वर्टेक्स। आपको पैराग्राम के वर्टेक्स
y की वैल्यू, x और y की वैल्यू बतानी है अगर ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं। पैरेललोग्राम की हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हमेशा आर्डर में लिखते हैं, साइक्लिक आर्डर होता है इसका, वही लिखते हैं। लिखा गया है 1 2 4 और y, x और 6 और 3 और 5, ये आपको दे दिया गया है। बच्चे देखो, आपको मालूम है किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सॉल्व कर रहे हैं तो वो आपको मालूम है फिक्स होता है। जैसे अगर मैंने किसी बच्चे का एड्रेस बता दिया तो वो पोजीशन एकदम फिक्स है, उस पॉइंट का एक ही कोऑर्डिनेट होगा। जो भी जानने वाला व्यक्ति अगर आपको बता रहा है तो वही आपको बताएगा, गलत नहीं बताएगा। तो सेम उसी तरीके से आइए इसमें कैसे होगा। तो देखो, हम जानते हैं डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करता है? बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब हाफ मिड पॉइंट आप यूज कर सकते हैं। देखिए ये और ये एक पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट कर रहा है तो ओ मिड पॉइंट होगा AC का। O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर AC का है तो चलिए निकालिए 1 + x/2 और 2 + 6 by 2। किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाले हो? O पॉइंट का, मिड पॉइंट के फार्मूले से। ओके, O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। ये है BD का, तो ये क्या हो जाएगा? जब BD का है तो निकालिए 4 + 3 by 2 और ये हो जाएगा 5 + y बाई। O पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है, दूसरे बच्चे ने कहा O पॉइंट का कोऑर्डिनेट A है, कोऑर्डिनेट एक ही होता है इसलिए ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी। ये हो जाएगा 1 + x/2 इज इक्वल टू 4 + 3/2। मतलब 4 + 3/2 का मतलब 7/2। हम कैसे लिख दिए ये बात? O पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये भी है और O पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये भी है, तो दोनों O पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो इसका ये x बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू 7 - 1 तो x की वैल्यू 6। यहाँ से y निकाल दीजिए, ये x निकल गया, y निकाल दीजिए। यहाँ होगा 5 + y/2 इक्वल टू 5 + y/2 इज इक्वल टू 6 to 8/2। ये दोनों कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो आपके पास x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3 आपने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप खुद कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में भी मिड पॉइंट यूज करना है। मैं बस आपको समझा दे रहा हूं, आप मिड पॉइंट यूज कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें मिड पॉइंट में वाली वैल्यू नहीं निकालनी है बल्कि आपको निकालना है साइड वाली वैल्यू, लेकिन आपको फार्मूला तो मालूम है, आप निकाल सकते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ये देखो, ये दिया हुआ है डायमीटर और कह रहा है AB इज डायमीटर, AB डायमीटर है और इसमें लिखा हुआ है कि पॉइंट इसकी सेंटर दी गई है, सेंटर दी गई है 2 और 3 और यहाँ वैल्यू जो है B की वो है 1 और 4 और आपसे पूछ रहा है इस पॉइंट A का कोऑर्डिनेट, तो ये होगा x1 और y1। A का कोऑर्डिनेट x1 होगा और y1 होगा। यहाँ है x2 y2, x2 y2, x1 y1 और ये वैल्यू है x और y। फार्मूले में रख दीजिए, वैल्यू साइन। ये xy, ये x1 y1, ये x2 और y2। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है कि इफ ए बी दो पॉइंट दिया गया और इसका कोऑर्डिनेट दिया है 2 -2 और -2 और 2 और -2 और क्या है पॉइंट P है और P है तो आपको इस P का कोऑर्डिनेट x और y बताना है। x और y बताना है, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ये कोऑर्डिनेट आप तभी बता सकते हैं जब आपको m1 और m2 मिले। m1 और m2 आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए आपको एक रिलेशन दिया हुआ है AP is equal to 3/7 AB। AB की जो वैल्यू है वो AB का 3/7 है, ये है 3/7। तो ये कितना होगा सब्ट्रैक्ट कर दो। BB इक्वल टू AB में से अगर AB को सब्ट्रैक्ट कर दो तो AB की वैल्यू AB रहने दीजिए और AB की वैल्यू है 3/7 AB। तो 7 बन गया 7, 7 से 3 गया तो 4/7 AB। ये हो जाएगा AB और रेशियो आपको निकालना है BP। तो ये हो जाएगा 3/7 AB और ये हो जाएगा 4/7 AB। सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं। आ रहा है बच्चे 3/4 और 3/4। अब मैंने आपको कोऑर्डिनेट दे दिया 3/4 दे दिया। पहले क्वेश्चन को याद कीजिए, ये दोनों वैल्यू दी गई थी, ये रेशियो तो आप ये निकाले थे। सिर्फ इन दोनों का फार्मूला यूज कर लीजिए और यहाँ से x की वैल्यू आपको निकालनी है और y की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप इसे कर लीजिएगा बाइसेक्शन फार्मूला। इस फार्मूले से मैंने ये x1 दे दिया, y1 दे दिया, x2 दे दिया, y2 दे दिया और m1 m2 दे दिया। अब आप आगे कर लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बोर्ड के पर्पस से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ये भी क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूँ और सेक्शन फार्मूले के लिए लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास दो पॉइंट हैं, वो है -2 और 2 और ये है क्या 2 और 8। कह रहा 4 इक्वल पार्ट, 1 पार्ट ये हो गया 2, ये हो गया 3 और 4। कितने पार्ट हो गए? यहाँ देखो x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, x1 x2 y1 y2। मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। इस पॉइंट का रेशियो क्या होगा? इस पॉइंट पे पॉइंट A का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? इक्वल पार्ट में है, 4 इक्वल पार्ट में। तो अगर एक पार्ट इधर होगा, यहाँ अगर हम बात करें m1 और m2 की, तो यहाँ क्या है एक पार्ट आपका इधर है और कितने पार्ट इस साइड में है 1 2 3। तो ये कितना हुआ 1/3। इस x और y की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे देख लीजिए। x1 y1 x2 y2 1/3। इस बीच वाले को, इस पॉइंट को अगर आपको निकालना है, इस पॉइंट B को, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं मिड पॉइंट। क्यों भाई? इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो हम मिड पॉइंट से आसानी से कर सकते हैं। इस पॉइंट को अगर निकालना हो पॉइंट C को, तो इसके लिए रेशियो क्या होगा? यहाँ 1 2 3 पार्ट इधर चला गया, 1 पार्ट इधर आ गया। तो इसके लिए बच्चे आप सेक्शन फार्मूला यूज कर लीजिए। तो अब आपको रेशियो चाहिए थी, इसको भी आप चाहे तो लगा सकते थे 2/2 पे, लेकिन लगाने की क्या जरूरत है? जब मुझे मालूम है कि वो मिड पॉइंट से हो सकता है, तो मिड पॉइंट से मैंने कर दिया। और यहाँ आपको रेशियो दिया गया है, यहाँ भी रेशियो 3:1। C पॉइंट, A पॉइंट 1:3, B पॉइंट 2:2 या मिड पॉइंट।
इससे लगाएंगे तो आपको यही फार्मूला सिर्फ अप्लाई करना है और ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 अब देखिए आपके पास है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। आपको एरिया ऑफ रोम्बस है और कह रहा है तो रोम्बस है तो रोम्बस को पहले बना लें। यहाँ आपको दिया है 3 0 और यहाँ दिया है 4 और 5, यहाँ दिया है -1 और 4 और ये है -2 और -1। क्या है आपको बताना है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 d1 into d2, d1 और d2। d1 d2 क्या होता है? डायगोनल 1 और डायगोनल 2। डायगोनल ये क्या है? डिस्टेंस है। ये क्या है? डिस्टेंस। तो अगर हमको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ क्या है? AC इज इक्वल टू आप जानते हैं A और C। तो 3 माइनस ये हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहा हूं। इसमें कौन सा फार्मूला यूज करूंगा? डिस्टेंस फार्मूला यूज करूंगा। डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है? x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हो जाएगा आपके पास AC में 3 माइनस फार्मूले में माइनस और उसमें माइनस 3 plus 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0 minus 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का है तो ये भी आप लिख सकते हैं। ये हो जाएगा रूट के अंदर 16 और प्लस 16, ये हो जाएगा रूट के अंदर 32। और आ जाइए अब निकाल दीजिए, AC निकल गया है, AC तो BD निकाल दें। तो डिस्टेंस बिटवीन BD, डायरेक्ट इसको मैं करके दिखा रहा हूँ, आप देखिए BD यहाँ B है और यहाँ D है, तो यहाँ से 4 माइनस तो ये B प्लस हो जाएगा, तो 4 और 2 ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 5 है और वहाँ भी है, ये भी क्या होगा? 6 का स्क्वायर। और आपको मालूम है रूट के अंदर आपके पास है, इसको भी आप बाहर निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट से। 36 प्लस 36 ये आ जाएगा रूट के अंदर 72 और इसकी जो वैल्यू होती है 6√2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4√2। बस आपको एरिया निकालना है। लास्ट लाइन में आपके लिए एरिया आप मैंने पहले से मेंशन किया हुआ है। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 डायगोनल 1। तो डायगोनल 1 हमारा AC है जिसकी वैल्यू 4√2 और इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 6√2। ये आप एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो 1/2 6 4 जा 24 और √2 और √2 क्या होगा? 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 24 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। थैंक यू।